जो है वो इस पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, कोऑप्ट नहीं होंगे और जिस ईमानदारी के साथ आज बात कर रहे हैं वो आगे भी जारी रहेगी। 100% आशुतोष जी, ना स्वामी रामदेव को कोई दबा सकता, ना कोई डरा सकता, ना कुचल सकता, ना खरीद सकता, और किसी भी कीमत पर हम न झुकेंगे न रुकेंगे। आप व्यवस्था बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं, व्यवस्था की शुद्धि के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर एक आरोप बार बार लगता रहा है, वो ये लगता रहा है कि बाबा रामदेव राजनीतिक तौर पर बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और उनकी महत्वाकांक्षा व्यवस्था बदलाव नहीं बल्कि सत्ता पाने की मंशा है। क्या इन आरोपों में कुछ दम आपको नजर आता है? क्या कोई गारंटी आप लोगों को देना चाहते हैं? देखिए आशुतोष जी, मैंने पहले भी कई बार कहा है, स्वामी रामदेव जीवन में कभी भी अंतिम सांस तक कोई राजनीतिक पद ग्रहण नहीं करेगा, लेकिन इस देश की व्यवस्था बदले, राजनीति का शुद्धिकरण हो, भारतीय राजनीति का पुनर्जन्म हो, ये तो मेरा संकल्प है और इसको मैं अपने संन्यास धर्म की तरह अपने इस राष्ट्र धर्म को पवित्र मानता हूं। और जहां तक प्रश्न ये रहा राजनीतिक महत्वाकांक्षा का, इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोग आशुतोष जी मुझे प्यार करते हैं, तो राजनीतिक वो क्या दे सकती है मुझे जो मैंने ना पाया हो। आज 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का प्यार पा करके मैं क्यों उस सिंहासन और सत्ता की चाह ना करूंगा जो मुझे कुछ भी नहीं दे सकता। आपने कहा कि जब तक आपकी बातें पूरी नहीं हो जाती तब तक आप इसको जारी रखेंगे। सवाल यहीं पर आकर रुक जाता है कि उस सरकारों के काम करने का तरीका बहुत फर्क होता है। सरकारें हो सकता है कि आपको विश्वास में लेकर वो आपसे कोई भरोसा ले लें और आप अपना सत्याग्रह तोड़ दें और उसके बाद अपनी बात से पलट जाएं। इस बात का खतरा लगातार बना हो। ऐसे में क्या गारंटी है कि सरकार आपकी बातों को मानेगी और सरकार आपकी बातों के मुताबिक काम करेगी? देखिए, मैंने पहले भी कहा आशुतोष जी आपको, जिन कामों को वैधानिक तौर पर करना है उनको हम वैधानिक तौर पर करवाएंगे, अपने सत्याग्रह के दौरान ही। और जिन कामों को समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से करना है, क्योंकि हर काम तो एक दिन में नहीं हो सकता, तो उन कामों को समयबद्ध और चरणबद्ध तरीके से सरकार प्रामाणिकता के साथ करेगी। यहां लिखित में और पूरे देश के सामने मौखिक रूप से भी सरकार को कहना पड़ेगा। और यदि सरकार ने उन कामों को प्रामाणिकता के साथ में नहीं किया तो बाबा जी तो फिर से तैयार है। एक बात और भी है, और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि बाबा रामदेव का जो ध्येय है वो कहीं ना कहीं अपने आप में राजनीतिक ध्येय है। इससे कुछ लोगों को संशय भी होता है, कुछ लोगों को संदेह भी होता है। मैं एक सवाल जो आपसे करना चाहता था और आखिरी सवाल यह है कि आपका जो ये सत्याग्रह है वो देश के दूसरे इलाकों में क्या वो इस बात की गारंटी होगी कि इसमें किसी तरीके की हिंसा नहीं होगी, ये अपने आप में शांतिपूर्ण होगा, अहिंसक होगा? 100% यह आंदोलन अहिंसक होगा, संवैधानिक होगा, शांतिमूलक होगा और लोग अपने स्वेच्छा से इसमें तप करेंगे। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर व्यवस्था में बदलाव करने की बात बाबा रामदेव कह रहे हैं। अब जब सत्याग्रह शुरू होगा उसके बाद देखने की बात होगी कौन सा स्वरूप ग्रहण करता। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा रामदेव हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे बाबा रामदेव हॉट सीट पर। अगले हफ्ते फिर होगी किसी बड़ी शख्सियत से मुलाकात हॉट सीट।